गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और आज ये मेरा इसका 7वां वीडियो है। बच्चों आज की वीडियो में आपको एक बहुत ही सिंपल सा बहुत ही छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं और वो टॉपिक है हमारा जो है एडी करंट का। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, इसका कंसेप्ट है। ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाते हैं, पता होगा तो आप कर लोगे, नहीं पता होगा तो आप छोड़ोगे। मैं यही कहूंगा कि आप हर एक चीज को पता करिए। ठीक है बच्चों, तो आज बच्चों देखते हैं कि हमारा एडी करंट का कंसेप्ट क्या है। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको एडी करंट के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए एडी करंट। ठीक है, एडी करंट एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बच्चों इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है और खास तौर से उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारा तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की। ठीक है बच्चों, कहीं ये क्वेश्चन आ गया, अगर आपको नहीं आता होगा तो आपका छूट जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिए। बच्चों एडी करंट भी हमारा जो है वो एक करंट होता है, लेकिन ये करंट किसी जो है वायर में नहीं प्रोड्यूस होता है, ये सीट में या ब्लॉक में प्रोड्यूस होता है। किस तरीके से होता है मैं आपको बताता रहता हूँ। सबसे पहले देखिए करंट हमारा क्यों प्रोड्यूस होता है। करंट क्यों प्रोड्यूस होता है बच्चों, जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल से क्लोज लूप से लिंक हमारा चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण उसमें करंट फ्लो हो जाता है। ये बच्चों फैराडे लॉ था। ठीक है, तो बच्चों करंट क्यों प्रोड्यूस होता है। करंट सिंपल सी बात है, वेन एवर, ठीक है, वेन एवर मैग्नेटिक, ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज्ड लूप, ठीक है, क्लोज्ड लूप चेंजेस with time and EMF is induced in loop resulting a current is flown in loop। ये बच्चों हमारा किसी कॉइल में किसी लूप में करंट फ्लो होने का बच्चों यहाँ पे फिनोमेना है। सपोज करिए ये हमारे पास एक जो है इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से। और बच्चों अगर इसमें हमने एक कॉइल इस तरीके से रख दी, कॉइल है और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, तीन तरीके होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के। तो क्या होता है बच्चों कि इसमें एक जो है करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है बच्चों, करंट क्यों इंड्यूस होता है, क्योंकि इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है मूव करने लगते हैं। अब बच्चों इस इलेक्ट्रॉन को ही आप पकड़ के चलिए। ठीक है, होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगता है, वो हमारा जो है मूव करने लगता है, वो करंट का फॉर्म ले लेता है। ठीक है बच्चों, ये होता है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमारा जो कॉइल है वो किसी कंडक्टर का है और कंडक्टर में क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बच्चों जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो करंट का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, अब चलिए इसी फ्री इलेक्ट्रॉन को पकड़ के चलिए और यहीं से जो है एडी करंट का हमारा फिनोमेना प्रोड्यूस होता है। होता क्या है बच्चों, मैंने आपसे कहा कि कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों अभी तक हमने क्या किया, हमने एक लूप बनाया और लूप बनाया वायर से, लूप बनाया वायर से। ठीक है, और जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो हमारा जो है इसमें एक करंट प्रोड्यूस हो गया। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि सपोज करिए कि हमारे पास कोई मेटल सीट है, एक सीट है और वो किसी कंडक्टर से बनी हुई है, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, कंडक्टर की हमारे पास सीट है, इसको आप देख लीजिए बच्चों। फ्री इलेक्ट्रॉन तो हम इसमें भी है,
खाली वायर में थोड़ी होती, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, कोई मेटल ब्लॉक है, ठीक है, मेटल ब्लॉक है बच्चों, ये भी हमारा कंडक्टर है। और क्या हुआ कि मेटल ब्लॉक कंडक्टर है, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बात फ्री इलेक्ट्रॉन की है। हमारा शेप क्या है, वायर का फॉर्म है, शीट का फॉर्म है, या मेटल ब्लॉक है। इसमें हम देखें वॉल्यूम होगा, पूरे वॉल्यूम में हमारे पड़े होंगे, इसमें सरफेस पे होगा और इसमें लाइन के फॉर्म में हमारा होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है बच्चों, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक सीट है या मेटल ब्लॉक है। मेटल ब्लॉक देखिए कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, मेटल ब्लॉक देखिए कुछ इस तरीके का हमारे पास हो गया। ठीक, ये देखिए मेटल ब्लॉक इस तरीके का हो गया। अब ये मेटल ब्लॉक है, ये भी पूरा फ्री इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। और बच्चे देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरीके से सीट है। ठीक है, ये सीट है, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, अगर बच्चों ये कहीं पे ऐसी जगह पे है कि ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। सपोज करिए ये ब्लॉक भी मैग्नेटिक फील्ड में है और ये सीट भी मैग्नेटिक फील्ड में है। ठीक है, थोड़ा मैं दूर दूर बनाता हूं, आपको समझा देता हूं, इस चीज को नोट कर लीजिए। अब मैं बात आपको आगे की बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो होता क्या है कि कोई मेटल ब्लॉक या कोई सीट हमारी जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वहां से उसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, किसी भी कारण से चेंज हो रहा है। देखिए क्या हुआ कि ये देखिए हमारे पास एक इस तरीके से मेटल का ब्लॉक है। ठीक, ये देखिए इस तरीके से एक मेटल का ब्लॉक है, ये देखिए इस तरीके से ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये देखिए क्या हुआ, ये नॉर्थ पोल है इस तरीके से, और ये हमारा क्या है, ये एक साउथ पोल है। इसके अंदर से बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से जा रही है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। और देखिए ये एक सीट है। ठीक है, ये क्या है, ये एक मेटल सीट है। इधर एक बच्चों नॉर्थ पोल रखा हुआ है और इधर बच्चों क्या है, साउथ पोल रखा हुआ है। और बच्चों क्या हुआ कि मेटल के अंदर से हमारा इस तरीके से जो है, हमारा इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। ठीक है, किसी भी कारण से, हम कारण पे नहीं जा रहे हैं। देखिए अब क्या हुआ कि इसके अंदर से भी हमारा एक मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है, इसके अंदर से भी मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है। तो बच्चों क्या होगा, इफ ड्यू टू एनी रीजन, हम रीजन में नहीं जा रहे हैं, ड्यू टू एनी रीजन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, लिंक्ड विथ ब्लॉक, ठीक है, और सीट, ठीक है, चेंज होता है, चेंजेस। ठीक है बच्चों, क्या हुआ, चाहे ये मेटल ब्लॉक है चाहे ये मेटल सीट है, इससे जो लिंक हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसी भी कारण से चेंज हो रहा है। अगर वो चेंज हो रहा है तो इस पूरे, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इसमें सर्कुलेट करने लगेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए हम यहां पे बना रहे हैं इस तरीके से, देखिए वो कहीं जाएंगे नहीं, वो इस जगह से निकलेंगे बिल्कुल नहीं। और बच्चों क्या होगा, जैसे सपोज करिए पूरा फ्री इलेक्ट्रॉन से भरा है, तो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से इसके अंदर मूव करने लगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मूव करने लगा। ठीक, इस तरीके से जितने भी होंगे वो मूव करेंगे, एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस तरीके से। ऐसे क्या होगा कि इसके अंदर होगा तो बच्चों वो भी मूव करेगा और ये पूरे वॉल्यूम में मूव करेगा। ये देखिए सरफेस पे मूव करेगा और ये पूरे वॉल्यूम में इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा। ठीक है, क्या हुआ, चार्ज मूव करने लगा और मूव करने के लिए टाइम ले रहा होगा। तो बच्चों क्या हुआ कि इसके अंदर पूरे सरफेस पे एक करंट बन गया और इसमें पूरे वॉल्यूम में एक करंट बन गया। ठीक है, ये करंट कहीं जाएगा नहीं, लेकिन बच्चों क्या होगा कि यहाँ पर जो है हमारा करंट फ्लो होने लगा और यहाँ पर भी करंट फ्लो होने लगा। और इसी करंट को बच्चों हम क्या कहते हैं, इसी करंट को हम कहते हैं एडी करंट। ठीक है, इसी करंट को हम कहते हैं एडी करंट।
ठीक है, क्यों एडी कहते हैं? एडी का मतलब होता है बच्चों, सिंपल सी बात, वो होता है व्हर्लपूल। ठीक है, व्हर्लपूल, ये बच्चों हमारा होता है एडी का मतलब। क्या होता है कि हमारा एक जो है भंवर टाइप का, व्हर्लपूल टाइप का बन जाता है, जो इसी में घूमता रहता है, कहीं जाएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। ये हो गया बच्चों एडी करंट। अब देखिए इससे हमारे जो है डिसएडवांटेजेस है, उस चीज को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां पे आ गया, इफ ड्यू टू एनी रीजन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए ब्लॉक और सीट चेंजेस, a current is induced in the block or seat। ठीक है, ये हो गया this current is known as, ठीक है, दिस करंट इज नोन एज एडी करंट। इसको हम कहते हैं एडी करंट। नोट कर लीजिए बच्चों, यही इसका फिनोमेना है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस एडी करंट से हमारा नुकसान क्या है और इस एडी करंट से हमें फायदे क्या हैं, दोनों ही चीज हम आपको बताते हैं। ठीक है बच्चों, और एडी करंट के इफेक्ट को हम कम कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं उसमें बच्चों मेटल सीट, मेटल ब्लॉक, मेटल वायर खूब यूज होता है। ठीक है, खूब यूज होता है, जहां कहीं भी यूज होता है। ठीक है, जहां कहीं भी यूज होता है बच्चों, उसको हम देखते हैं। अब देखिए क्या हुआ। ठीक है, ड्यू टू क्या होता है, ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू एडी करंट, सीधे से आप लिख लीजिए ड्यू टू एडी करंट, ड्यू टू एडी करंट। क्या हुआ, एडी करंट। ठीक, अननेसेसरी ठीक है, अननेसेसरी हीट इज प्रोड्यूस्ड। देखिए क्या होता है कि जब कभी भी करंट हमारा फ्लो करेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल से टकराएंगे, उससे क्या होगा कि हमारी हीट प्रोड्यूस होगी। तो एक्स्ट्रा बच्चों हमारी जो है हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, देखिए आर्मेचर ऑफ मोटर, ठीक है, और क्या हुआ, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर और एनी अदर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल appliances getting heat। ठीक है, getting heated। ठीक है, एंड इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, मे बी डैमेज, वो हमारा डैमेज हो सकता है। यही इसका सबसे बड़ा नुकसान है। ठीक है, और सुनिए क्या होता है, ड्यू टू एडी करंट undesirable पावर लॉस आकर। क्या होता है, एडी करंट से दो लॉस होते हैं बच्चों हमारे, कि एक तो हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी अप्लायंसेस है, वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। खासतौर से ट्रांसफार्मर हुआ, या हमारा जो है ट्रांसफार्मर हो गया, या यहाँ पर मेटल ब्लॉक लगा हुआ, वो सब हमारा हीट हो जाता है, और हीट होने से उसको डैमेज हो सकता है। दूसरी चीज क्या होती है कि हमारा जो है पावर लॉस इंक्रीज हो जाता है, जिसको हमें कम करना पड़ता है। ये यहाँ पर इसका जो है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसके लिए क्या करते हैं। ठीक, हम इसके लिए क्या करते हैं,
जहां पर बच्चों हमको ब्लॉक की जरूरत होती है, ठीक है, ब्लॉक की जरूरत होती है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ, ठीक है, एडी करंट का जो है हम इफेक्ट कम करने के लिए क्या कहते हैं, ठीक है, वी यूज मेटल सीट इंस्टेड ऑफ मेटल ब्लॉक, ठीक है, जहां पर ब्लॉक की जरूरत है वहां पर हम सीट का यूज करते हैं। जैसे सपोज करिए किसी इंस्ट्रूमेंट में हमको इस तरीके से एक ब्लॉक लगाना है, ठीक है, इसके ऊपर हमें वाइंडिंग करनी है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब बच्चों यदि हमने इसके ऊपर वाइंडिंग कर दी, इसमें करंट हमारा एडी करंट डेवलप हो गया तो बहुत ज्यादा इधर उधर घूमेगा, ये मेटल ब्लॉक हमारा जो है डैमेज हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसी शेप का रखेंगे, ब्लॉक का ही शेप रहेगा, लेकिन हम इसमें जो है शीट भर देंगे। जैसे इसको पतले पतले शीट में इस तरीके से काट के यहाँ पे इस तरीके से भर देंगे। बात है समझ में आपके, ठीक है, शेप एंड साइज यही रहेगा लेकिन शीट भर देंगे। और फिर क्या करेंगे, इसको इंसुलेशन कर देंगे, ठीक है, इंसुलेशन कर देंगे, किससे कर देंगे, बाई फिलिंग, ठीक है, बाई फिलिंग द वार्निश जो है इन द गैप ऑफ सीट, ठीक है, शीट वी रिड्यूस इफेक्ट ऑफ एडी करंट। देखिए कैसे, ठीक है, कैसे, देखिए क्या होता है हमारे पास कि हमारा जब इसमें यहाँ पे करंट आया तो करंट हमारा पूरा इसमें ऐसे घूमेगा, चारों तरफ घूमेगा, पता नहीं कहाँ जाएगा, कितना हीट वो प्रोड्यूस करेगा हमको नहीं पता। अब क्या होता है कि हमने इसको सीट में बदल दिया, अब करंट हमारा इसी में घूमेगा ऐसे, ठीक है, इधर से इधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हमने बीच में वार्निश डाल दी और करंट वार्निश को क्रॉस करके नहीं जाएगा। तो क्या होता है कि वो छोटे एरिया में घूमेगा और उससे हीट हमारी कम प्रोड्यूस होगी। बच्चों ये वाला टेक्निक हम यूज करते हैं अधिकतर ट्रांसफार्मर में, ठीक है, ट्रांसफार्मर छोटे बड़े जैसे भी होते हैं उनको जो है इस हिसाब से बनाया जाता है कि उसमें कम से कम एडी करंट जो है वो बने और हमारा पावर लॉस कम हो। ट्रांसफार्मर बहुत जल्दी हीट होता है, बहुत जल्दी फूकता है, आप लोग इसको जानते भी होंगे, ठीक है, और देखा भी होगा ट्रांसफार्मर फूकने का तरीका, ठीक। तो बच्चों इस तरीके से हम इसको जो है रिड्यूस करते हैं, ये हमारा एकमात्र तरीका है एडी करंट को रिड्यूस करने का, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखिए बच्चों कुछ एडवांटेज भी हैं एडी करंट के कुछ एडवांटेज भी हैं, उस एडवांटेज को हम देखते हैं, ठीक है। और बच्चों एडी करंट के बेस पे कुछ चीजें हमारी बनाई गई हैं और उसका जो है फुल एडवांटेज दिया गया है। इसमें से बच्चों एक होता है हमारा इंडक्शन फर्नेस, ठीक है। इंडक्शन फर्नेस बच्चों वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम मेटल को जो है मेल्ट करते हैं और फिर इसको डिजायरेबल शेप देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, क्या फायदा है इसमें कि उसमें जब हम मेटल को एक फर्नेस, एक जो गड्ढा टाइप का होता है उसमें मेटल डाल देते हैं, वो चारों तरफ से हीट हो रहा होता है। जब हीट होता है तो बच्चों तो मेटल गर्म होकर पिघल जाता है और बच्चों उसके अंदर फिर हमारी पिघले हुए मेटल के अंदर हमारी क्या होती है कि एडी करंट जो है प्रोड्यूस हो जाती है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब क्या होता है कि उसके कारण वो जल्दी हीट होता है, पहले तो उसको हीट अलग से दे रहे थे, फिर एडी करंट के कारण और हीट होने लगा तो मेटल हमारा जल्दी पिघल जाता है और हम उसको यूज कर लेते हैं सबसे बढ़िया इस तरीके से। तो बच्चों देख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन अधिकतर ये आता है कि किस विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना, मतलब किस फिनोमेना में हमारा एडी करंट का यूज होता है बच्चों। तो हम उसको लिख दे रहे हैं, आप उसको देख लीजिए, बस इससे ज्यादा इसमें कठिन क्वेश्चन नहीं आता। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि एडी करंट का फिनोमेना यूज होता है बच्चों, सबसे पहले हमारा होता है इंडक्शन फर्नेस में, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इंडक्शन फर्नेस में हमारा यूज होता है, खाली नाम याद कर लीजिए, इतने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है।
दूसरा बच्चों यूज होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग ये क्या चीज होता है बताता हूं आपको। बच्चों आपके घर में इन्वर्टर या कोई चीज होगा, उसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो है रीडिंग बताता है तो कांटा होता है वो ऐसे जाएगा, ऐसे से हिलेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बच्चों एडी करंट के मेथड से बच्चों हम ऐसा उसको बना देते हैं कि वो ऐसे जाके ऐसे रुक जाएगा, जाकर के वो हिलेगा नहीं ऐसे ऐसे, वहां पे एडी करंट का यूज है। अब आप सोच रहे हो कैसे यूज है, वो कहानी फिर लंबी हो जाएगी और वीडियो लंबा हो जाएगा, आपके स्कोप में भी नहीं। बस यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपके पास ऑप्शन आता है कहाँ कहाँ यूज है, तो देखिए इंडक्शन फर्नेस में यूज होता है एडी करंट के फिनोमिना का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग में होता है, और देख लीजिए नोट कर लीजिए कहाँ पे यूज होता है बच्चों, तो वो होता है स्पीडोमीटर में, ठीक है, स्पीडोमीटर्स में यूज होता है बच्चों। और बच्चों फिर देखिए कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिक ब्रेक, ठीक है, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में यूज होता है, बहुत फास्ट ब्रेक काम करती है, वहां पे एडी करंट का यूज होता है बच्चों। इंडक्शन मोटर में होता है, ठीक, इंडक्शन मोटर्स में यूज होता है बच्चों एडी करंट का। और बच्चों कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग में हमारा यूज होता है। और बच्चों देखिए यहाँ पे क्या होता है, इंडक्टोथर्मी, ठीक है, इंडक्टोथर्मी में हमारा यूज होता है। और बच्चों हमारा होता है एनर्जी मीटर्स में, एनर्जी मीटर जो घरों में मीटर लगे होते हैं नापने के लिए करंट हमारा कितना यूनिट है, उसमें भी अंदर इसका यूज किया जाता है। अब इसमें कैसे यूज होता है, क्या यूज होता है, ये बच्चों स्कोप से बाहर है, सिलेबस के स्कोप से बाहर है। जब आप लोग इंजीनियर बनोगे जाओगे तो वहां पे इसको डिटेल में पढ़ोगे, वहां पे पढ़ना। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि जैसे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट या कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द एडी करंट, तो उसमें बच्चों ये 8 आते हैं हमारे, इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन है टिक मार दीजिएगा, आगे बढ़िएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था एडी करंट का, जो कि कंप्लीट हुआ। इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसके क्वेश्चन अच्छे अच्छे दे रखे हैं एसएल अरोड़ा में और भी बुकों में, तो आप उसको देख लीजिएगा, करिएगा, आपको डेफिनेटली ही जो है आपको एग्जामिनेशन में इससे जो है प्रॉफिट होगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जो कि मेरा होगा सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, उसको जरूर देखिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।